ये अब कोनिक सेक्शन आपका स्टार्ट हुआ है और कोनिक सेक्शन में पहला पार्ट देखो आपका सर्किल का। Definition: a circle is a set of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point in the plane. सबसे पहले तो सर्किल की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। खाली सर्किल आपने अर्लियर क्लासेस में अगर आपने देखा होगा सर्किल के बारे में ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, बट सम ऑफ दियर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज नाउ वी शेल derive various forms of equation of a circle and equation of tangent with their properties by using analytic methods जिनको आप कहते हैं। तो now circle is a set of all points in a plane, on a plane which are at a constant distance, देखो now this is from a fixed point in the plane। ये सारा प्लेन ही है आपका नाम। अब देखिए अभी हम we are only take आपका this when horizontal axis ये is आपका नाम just intersected by vertical axis at 0 0 means horizon point होता है। तो सर्किल भी आपका देखो क्योंकि पॉजिटिव हमने दिखाना है तो फर्स्ट वर्टिकल। A circle is a set of all points in a plane which are at a constant distance। ये यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ एवरीवेयर कांस्टेंट डिस्टेंस। दिस कांस्टेंट अगर आप इसको डिस्टेंस अगर आप देखेंगे दिस इज नथिंग, इट इज ओनली द रेडियस। देखो दिस इज द रेडियस। either you can take it r or a, that's up to you, and this is आपका सेंटर। ये यहाँ भी देखो o लिखा ओरिजिन पॉइंट, दिस o is for origin point। आपको कंफ्यूजन करता है, आप इसको या तो O लेते हैं या तो C लेते हैं इससे, एंड इसके कोऑर्डिनेट आपका देखो यहाँ पे आपका XY हो सकता है। ये आपका A पॉइंट इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, ये आपका X1 Y1 हो सकता है, X2 Y2 कुछ भी हो सकता है। अभी आप इस पे दिस इज द कांस्टेंट डिस्टेंस एंड दिस सेंटर, ये जो आपका सेंटर होता है ना सेंटर, दिस इज कॉल्ड द फिक्स्ड पॉइंट, इट्स नॉट मूवेबल। All the points upon on the plane, those are movable from this center. A fixed point is called a center, and given distance, constant distance is आपका नाम radius। अब देखिए इसके बाद आता है then standard form of the equation of a circle। Standard form है circle। Now we obtain the equation of a circle as a, आपका ना देखो this ये। अब आपने क्या किया, इस सर्किल का सेंटर आप हमेशा क्या करेंगे, यहाँ H और K लेते हैं। H हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आपका डिनोट करता है और K आपका जो है Y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस को आपका कायदे से डिनोट करता है। एंड वन पॉइंट, दिस इज द सेंटर। देखिए अब आप अगर आप एक्सिस में इसको लेंगे या एक्स एक्सिस एक्स बार हो यहाँ कहीं ये Y एक्सिस ये Y बार ये आपका 0 0 हो गया। This is the center, and one point you have taken up P on the circumference of this circle, and it has a coordinate of the x, y. And if you are joining the center to the circumference, this is called the radius,
which is either denoted by R or A, that is up to you. आपका स्कूल टीचर ये नहीं कह सकता मैंने तो A लिखा था तूने R क्यों लिख दिया। उसको बोले पहले आप भी होमवर्क करके आइए सर। तो ना अब आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट फॉर्मूला वाज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको आप स्मॉल डी से तो यहां पे आपका क्या होगा, आप डिस्टेंस बिटवीन आपका सी पी, लेकिन ये सी पी को आप मॉड में लिखो, एब्सोल्यूट में। अगर बाई द वे आपका नेगेटिव में आती है तो रेडियस इज नेवर टेकन इन ए नेगेटिव, वो ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आपका इन ए पॉजिटिव। तो ये इससे आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड दिस इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है। इसका आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैंडेटरी ये नहीं, मैंडेटरी ये है अगर यहाँ x1 पहले होगा तो यहाँ y1 पहले होगा, और अगर यहाँ x2 पहले होगा तो यहाँ y2 पहले होगा। मैंडेटरी ये है। आइदर यू कैन राइट दिस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1। मैंने वही बोला, आपका मास्टर ये नहीं कह सकते मैंने ये पढ़ाया था तूने ये कैसे लिखा। ये हो गया। अब आपका देखो तो डिस्टेंस ऑफ बिटवीन सी पी, ये देखो आपने आर लिखा, देखो आर मॉड में है। नाउ ये देखिए दिस, नाउ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मॉड में क्यों लिखा जाता है कि नेगेटिव वैल्यू होगी पॉजिटिव में आपका हो जाएगा। अब देखो आप स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स यू डू, this is quite different. This is the square of only x2 minus x1 and this is the square of this complete square is of the whole one. So now r square is equal to, देखिए ये ऐसे होगा। अब now देखिए x2 minus x1 का होल स्क्वायर and plus y2 minus y1 का होल स्क्वायर and this square is आपका now this square root will be वो आपका nth रूट में आपका जाता है, स्क्वायर रूट 1/2 में जाता है आपका ये खल्लास स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस नाउ दिस इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एच रखिए आपके क्या थे, आर क्या था देखो आपका नाम। This is the standard form of जब आपने सेंटर, अब आप इसको अगर कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, आर इसका x2 माइनस सॉरी x2 x1 सॉरी y2 देखो आपका x1 ये बन के आती है। इसके बाद इसमें अब अगर इफ तब इसको कहते हैं कोरोलरी, याद रखिएगा कोरोलरी। कोरोलरी तभी आएगी जब ये होगा, याद करिएगा 10th में जब आपने ट्राइंगल किसी ने पढ़ाया होगा आपको तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो थी, इन ए ट्राइंगल इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल
डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द इक्वल रेशियो, उसकी कोरोलरी बात को बताते हैं। ऐसे इसमें तो कोरोलरी में आपका क्या होता, अब ये आपका आ गया, इफ द सेंटर ऑफ द सर्किल इज एट ओरिजिन, अगर सेंटर ऑफ द सर्किल आपका ओरिजिन पे आ गया, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ आपका नाम सेंटर इज 0 0, इसका मतलब therefore x is equal to 0 और k is equal to 0 आपका हो गया। now तो therefore now radius का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी now x2 minus x1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपका x minus 0 का होल स्क्वायर और प्लस y minus 0 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज स्टैंडर्ड फॉर्म तब है जब आपका ये जो सेंटर था, अब ये आपका 0 0 ओ ओरिजिन पॉइंट है एंड नो प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट, ये आपका x और y इसमें फॉर्म, अब इसको x2 y2 ले लीजिएगा और इसको आपका x1 y1 ले लीजिएगा, आपका कीपिंग द वैल्यू ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड। पहले जरा इसको कर लीजिए, बहुत इसमें अंदर डेप्थ, अब आपको कॉम्पिटिटिव लेवल भी और एकेडमिक लेवल भी मैं आपका बता रहा हूँ।